ये आदमी तो हद से ज्यादा निडर है। हाथ में एक लकड़ी की छड़ी लेकर दान पेटी के पास जाता है, छड़ी घुसाता है और झट से 1 लाख निकाल लेता है। फिर कहता है अरे ज्यादा निकल गया। 2 नोट वापस डाल देता है, बाकी पैक करके ले जाता है। लेकिन ऊपर बैठे पंडित की नजर उस पर पड़ जाती है और तुरंत चिल्लाता है चोर। फिर भी छोटू बिल्कुल नहीं घबराता। वो डिब्बा खोलता है, 2 भगवान की तस्वीर वाले स्टिकर निकालकर अपने चेहरे पर चिपका लेता है और आराम से निकलने की कोशिश करता है। भक्त उसे पकड़ने आते हैं, मारने को तैयार होते हैं, लेकिन छोटू अपना चेहरा आगे कर देता है। लो मारो। भारत में भगवान की तस्वीर को कोई हाथ नहीं लगाता, इसलिए कोई उसे मारने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि वो फंस जाता है, तभी समय पर श्यामा आकर उसे बचा लेती है। श्यामा पूछती है तुम इतने बेखौफ कैसे हो? भगवान के पैसे तक चुरा लिए। छोटू कहता है मैंने चोरी नहीं की, अपना पैसा वापस लिया है। मैंने भगवान को काम के लिए पैसे दिए थे, उन्होंने काम नहीं किया तो पैसा वापस लेना गलत कैसे हुआ? श्यामा को उसकी बात कुछ हद तक सही लगती है। फिर वो पूछती है तुम रहते कहाँ हो? छोटू शेख ही मारता है। मैं रोज अलग अलग कमरों में रहता हूँ, जहाँ रहना चाहूँ, बस एक बात में हो जाता है। और मेरे पास वो अपनी गाड़ी भी है, आओ दिखाता हूँ। वो सड़क पर जाता है, एक पुलिस की गाड़ी रोकता है और कहता है भाई जरा साथ चलो, और गाड़ी तैयार। श्यामा ये सब देखकर हैरान रह जाती है। एक पत्रकार होने के नाते श्यामा को छोटू में दिलचस्पी हो जाती है। वो उससे और जानने के लिए थाने पहुंचती है। छोटू उसे बताता है कि वो असल में एक एलियन है, लेकिन श्यामा को यकीन नहीं होता। फिर भी इंसानियत के नाते वो उसे जमानत पर छोड़ा लेती है। जेल से बाहर आते ही एक बूढ़ा आदमी छोटू का हाथ पकड़कर कहता है मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे 1000 रुपए चाहिए। छोटू तुरंत पैसे दे देता है। श्यामा सिर हिलाती है तुम एलियन होने की बात करते हो और इतनी सी ठगी भी नहीं समझ पाए। लेकिन जब वो उस बूढ़े का पीछा करती है और सच्चाई देखती है, तब उसे यकीन हो जाता है कि छोटू सच में एलियन है। वो तय करती है कि वो छोटू को उसके ग्रह पर वापस जाने में मदद करेगी। कुछ दिनों बाद छोटू को उसकी ऊर्जा चाबी मिल जाती है। वो उसे लेने जाता है, लेकिन एक ढोंगी बाबा उसे रोक देता है और कहता है ये भगवान की चीज है। छोटू गुस्से में कहता है ये मेरी चीज है, तुम इसे भगवान की कैसे बता सकते हो? उसी वक्त एक आदमी अपने बीमार पत्नी के लिए बाबा से मदद मांग रहा होता है। बाबा कहता है दूर दूर से आओ, मंदिर में प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। छोटू तुरंत जवाब देता है अगर तुम्हारी पत्नी बीमार होती तो तुम उसे अस्पताल ले जाते या मंदिर? बाबा के पास कोई जवाब नहीं होता और वो तुरंत अपना कार्यक्रम खत्म कर देता है। ये सब श्यामा के कहने पर पत्रकारों ने रिकॉर्ड कर लिया होता है। अगले दिन बाबा की सच्चाई खबरों में आ जाती है और लोग सवाल उठाने लगते हैं कि वो भगवान के नाम पर पैसा कमा रहा है। अब बाबा को पूरी तरह बेनकाब करने के लिए छोटू एक नया प्लान सोचता है।